नमस्कार। दिनामी इकॉनमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमारा चर्चा का विषय है फिजिकल ड्रैग और फिजिकल डिविडेंड। फिजिकल ड्रैग और फिजिकल डिविडेंड। फिजिकल डिविडेंड ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं और कॉम्पिटिशन्स में पूछे भी जाते हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। वास्तव में ये जो फिजिकल ड्रैग और फिजिकल डिविडेंड है, ये किसी भी अर्थव्यवस्था के टैक्स स्ट्रक्चर से संबंधित है। यानी कि इकॉनमी का जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसके कारण ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। ऐसा क्यों है? दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें ज़्यादातर अर्थव्यवस्था में जो टैक्स का सिस्टम है वो इनकम के साथ बदलता है। यानी कि जब इनकम ज़्यादा होती है तो टैक्स रेट बढ़ जाता है, इनकम कम होती है तो टैक्स रेट घट जाता है। तो इनकम बढ़ने पर जब टैक्स रेट बढ़ जाता है तो ज़्यादा मात्रा में व्यक्ति के आय का हिस्सा सरकार के पास चला जाता है, या हम यूँ कहें कि इनकम बढ़ने पर जेब ज़्यादा कट जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि जब इंडिविजुअल के पास से ज़्यादा पैसा सरकार के पास जाएगा तो इंडिविजुअल की जो परचेजिंग कैपेसिटी होगी, जो खरीदारी की क्षमता होगी, वो कम हो जाएगी। इसका परिणाम होगा कि इकोनॉमी में टोटल डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन भी कम होने लगेगा। यानी कि अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट है वो कुछ कम हो जाएगा। तो इस टैक्स स्ट्रक्चर के कारण इकोनॉमी के ग्रोथ रेट में जो गिरावट आती है उसे हम फिजिकल ड्रैग का नाम देते हैं। कैसे ये काम करता है उसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी की इनकम 10,000 रुपये है और सरकार ने 10% का टैक्स लगा रखा है, तो इस हिसाब से 1,000 रुपये सरकार को टैक्स के रूप में मिल जाएंगे। इनके पास खर्च करने के लिए बचेगा 9,000 रुपये। 9,000 रुपये खर्च करने के लिए बचेगा। अब अगर इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है तो लोगों की आय भी बढ़ेगी। लोगों की आय बढ़ने के कारण ही इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, और ये इनकम 10,000 से बढ़कर 20,000 हो गई। 20,000 हो गई। लेकिन सरकार ने नियम ये बना रखा है कि 20,000 जब इनकम होगी तो उसकी इनकम पर 10% के हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा, उसकी इनकम पर 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब इस स्थिति में इनको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 3,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। इनके पास बचेगा कितना पैसा? 17,000 रुपये। अब सरकार के पास 3,000 रुपये टैक्स के रूप में चले गए। अगर इस प्रकार के आपके इकोनॉमी में टैक्स देने वाले 1 करोड़ लोग हों मान लीजिए, तो पहली वाली स्थिति में सरकार को 1,000 करोड़ रुपए टैक्स रेवेन्यू मिल रहा था। लेकिन दूसरी वाली स्थिति में सरकार को 3,000 करोड़ रुपए टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है। अब चूंकि ये जो पैसा सरकार के पास जा रहा है ये लोगों की जेब का पैसा है, और इसके कारण लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो रही है। मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में इकोनॉमी में 3,000 करोड़ रुपए का खर्च कम हो जाएगा। यानी कि 3,000 करोड़ रुपए की वस्तुओं और सेवाओं की मांग
घट जाएगी, और जब मांग घट जाएगी तो निश्चित रूप से उत्पादन भी कम हो जाएगा। परिणाम क्या होगा कि इकोनॉमी का जो ग्रोथ हो रहा था, अब उस ग्रोथ में कमी आ जाएगी। इस कमी को ही हम फिजिकल ड्रैग का नाम देते हैं। अगर ये स्थिति ना हो, यानी कि अगर यहां पर भी सरकार 10% से ही टैक्स करे, तो इनको पेमेंट 2000 रुपए करना पड़ेगा। जैसा हमने कहा कि अगर 1 करोड़ लोग इकोनॉमी में है इस तरह के, तो 2000 करोड़ रुपए सरकार के पास पहुंच जाएंगे। यानी कि इसकी अपेक्षा 15% की अपेक्षा जहां 3000 करोड़ रुपए सरकार के पास पहुंच रहे हैं, उसके बजाय सरकार को पास केवल 2000 करोड़ रुपए पहुंचेंगे। तो मांग में जो गिरावट होगी वो 3000 करोड़ नहीं रहेगी, बल्कि 2000 करोड़ रहेगी। तो इसी को हम कहते हैं फिजिकल ड्रैग, कि जब अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ चाहे आउटपुट बढ़ने के कारण हो या कीमतें बढ़ने के कारण भी हो सकता है, तो और उसके परिणाम स्वरूप लोगों को ज्यादा मात्रा में टैक्स देना पड़ता है, तो इस ज्यादा मात्रा में टैक्स देने के कारण मांग में कमी हो जाती है, या हम यूं कहें कि एग्रीगेट डिमांड में कमी हो जाती है। परिणाम होता है कि उत्पादन में भी गिरावट होती है, जिसे हम फिजिकल ड्रैग का नाम देते हैं, जिसे राजकोषीय खिंचाव कहा जाता है, कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है इस टैक्स स्ट्रक्चर के द्वारा। दुनिया में लगभग इसी प्रकार का टैक्स स्ट्रक्चर होता है हर देश में, क्योंकि टैक्स का नियम यह है कि जिसकी इनकम ज़्यादा हो वो ज़्यादा मात्रा में टैक्स दे, जिसकी इनकम कम हो वो कम मात्रा में टैक्स दे, जिसको हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, जब 10,000 इनकम है तो 10% टैक्स लग रहा है, 1000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन इनकम बढ़ गई, 2000 हो गई, तो फिर ज़्यादा मात्रा में टैक्स देना पड़ रहा है, 3000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये एक बात हो गई फिजिकल ड्रैग की। अब इसी से मिलती जुलती दूसरी जो बात है फिजिकल डिविडेंड, राजकोषीय लाभांश। ये क्या है? ये इसी चीज को देखने का एक दूसरा तरीका है। वो तरीका कैसे है? वो ये है कि हमने एग्जाम्पल में देखा कि सरकार को पहले 1000 करोड़ रुपए मिल रहे थे, 1000 करोड़ रुपए मिल रहे थे जब 10,000 इनकम थी, और जब 20,000 इनकम हो गई तो सरकार को 3000 करोड़ रुपए मिलने लग गए। यानी कि ये जो डिफरेंस आया 2000 करोड़ रुपए का, 2000 करोड़ रुपए का, ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस इसलिए आया कि इकोनॉमी जो है वो पहले की अपेक्षा ग्रो कर गई है। इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ है, आउटपुट बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लोगों की इनकम बढ़ी है। इस कारण सरकार को ये 2000 करोड़ रुपए ज्यादा मिल गया। इसको जो ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है सरकार को, बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी या बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, इसी को हम कहते हैं फिजिकल डिविडेंड। फिजिकल डिविडेंड ये उसी तरह से है जैसे कोई कंपनी होती है तो उसके मालिकों को डिविडेंड कब मिलता है, लाभांश कब मिलता है? जब कंपनी प्रॉफिट में जाती है या कंपनी जब बेहतर परफॉर्म करती है, तो जो कंपनी के मालिक होते हैं, जिनको हम लोग शेयर होल्डर कहते हैं, उनको लाभांश मिलता है। उसी तरह सरकार की बात है कि टैक्स स्ट्रक्चर इस तरह का है कि जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट अच्छा होगा, तो सरकार को एक्स्ट्रा रेवेन्यू प्राप्त होगा। इसे हम कहते हैं फिजिकल डिविडेंड या राजकोषीय लाभांश।
अब ये जो लाभांश है ये क्या हो सकता है? इसका एक पहलू ये है कि जब सरकार को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, ज्यादा पैसा उसको मिलेगा, तो उसे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब सरकार उधार नहीं लेगी तो इकोनॉमी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट है वह बढ़ जाएगा। ग्रोथ रेट बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। तो इस डिविडेंड का अब पूरी अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से लाभ मिल सकता है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उत्पादन की मात्रा जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, जीडीपी बढ़ेगा। एक तो ये बात होगी। दूसरा यह भी हो सकता है कि इस डिविडेंड जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू सरकार को मिला है, इसे सरकार वेलफेयर स्कीम पर खर्च कर दे। वेलफेयर स्कीम्स, तमाम प्रकार की वेलफेयर स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, शिक्षा पर, हेल्थ पर, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकती हैं, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था की फ्यूचर जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इस डिविडेंड का उपयोग यहाँ भी किया जा सकता है, यानी सरकार को जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है उसका इस प्रकार से भी प्रयोग किया जा सकता है। ये दोनों स्थितियां अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक तब होगी जब अर्थव्यवस्था में अभी फ्यूचर ग्रोथ की संभावना है। हम ये कह सकते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए ये जो डिविडेंड है, सरकार इसका उपयोग इस प्रकार से कर सकती है। लेकिन अगर डेवलप्ड कंट्री है जहां पर ग्रोथ की संभावनाएं कम होती हैं, तो वहां पर ये जो डिविडेंड है उसका इस प्रकार से उपयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि अगर इकोनॉमी वहां पर बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगी और खर्च करने से और तेज ग्रोथ होगा, तो उसको लंबे समय में सस्टेन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार इनका उपयोग नहीं करती है। तो ये जो खिंचाव है, फिजिकल ड्रैग, ये वास्तव में अर्थव्यवस्था की गति को कम करता है। और जो फिजिकल डिविडेंड रिजल्ट वहीं से आ रहा है, ड्रैग से। जो फिजिकल डिविडेंड है वो अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने में मदद करता है। अब हमें ध्यान ये देना है कि जरूरी क्या है, अर्थव्यवस्था की गति को कम करना या अर्थव्यवस्था की गति को और तेज करना। गति को कम करने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम अपनी क्षमता से तेज चल रहे हैं। हर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो ये अच्छा है। लेकिन अगर उस लिमिट को क्रॉस करेगी तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लंबे समय तक उस ग्रोथ रेट को मेंटेन कर पाना मुश्किल होगा। तो ये बेसिकली जो हाई ग्रोथ रेट फिनोमेना है वो समस्या विकसित देशों में आती है। हम जैसे देश में, विकासशील देश में, हम जैसे भारत देश के लिए हमारा ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। तो हमारे यहाँ अगर ये फिजिकल डिविडेंड की बात आती है, सरकार के पास ज्यादा पैसा आता है बिकॉज ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उस पैसे का प्रयोग सरकार हमारी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट बढ़ाने और वेलफेयर स्कीम को चलाने, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करने, इन सब में कर सकती है, जिसके माध्यम से हम इकोनॉमी का जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है वो बेहतर बना सकते हैं। वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।